मिशन अकॉम्प्लिश्ड। वेरी गुड। ऐसा कौन सा क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो जिससे एक्चुअली मैं दिल्ली में होटल में फ्री में रहा था, और तो चेक इन बैग जो होते हैं ना वो सारे फ्री मिल जाते हैं, जिससे आपको फ्री पॉइंट्स मिल जाते हैं और आप होटल में। नेहा जी सो लकी टू स्टे होम। बाय नेहा। घर में कैद हो गई हूँ मैं। कैद में है बुलबुल। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। आई एम गेटिंग बेटर टू। मेरा भी गला अब ठीक हो रहा है। आवाज़ इज़ कमिंग बैक। काफ़ी दिनों से मैंने अपनी आवाज़ खो दी थी। इतनी अजीब सी बैठी हुई आवाज़ थी, भारी गला था। इवन दो आई वॉज नॉट टेरिबली सिक, लेकिन स्टिल आवाज़ बैठी हुई थी, जिस वजह से लग रहा था जैसे कितनी ही बीमार हूँ मैं। लेकिन रब की दया से मैं बीमार नहीं थी। इट वॉज समथिंग टू डू विद जैसे म्यूकस बैठ जाता है और फिर बलगम निकलती नहीं। मैंने सब कुछ करा, स्टीम ली, गार्गल करा, सब कुछ करा, बट इट वुडंट लीव माई थ्रोट। तो मैंने कहा रह ले तू भी थोड़े दिन। सो बट नाउ आई एम फाइन। तो काफ़ी आराम है अब तो। कोई दर्द नहीं है एंड आवाज़ भी धीरे धीरे साफ़ हो रही है। तो आई थिंक दिस इज़ ड्यू टू द वेदर एलर्जीज़ की। एकदम से ना ठंड लग जाती है गले पे, तो बीमार हो सकते हो आप। ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही। अभी भी बहुत ठंड है, -30 to 35। बहुत ज़्यादा ब्लिजर्ड अगेन आने वाला है। मदर नेचर का भी कभी कभी पता नहीं लगता क्या हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यार अब बस करो, 6 महीने होने वाले हैं, हम सब ने अपना अपना शेयर बहुत ले लिया है। अब तो कम से कम स्नो ना पड़े। लेकिन हमारे कहने से क्या होगा, जितना पढ़नी है पड़ेगी नॉर्थ अमेरिका में। मैं हूँ घर, और जस जी और आर्या चले गए हैं, जैसे आपने देखा है। दे हैव टू गो, कोई और चारा नहीं है। एंड गेस व्हाट, आर्या को आज स्केटिंग भी जाना है स्कूल से। इतनी ठंड है और स्केटिंग जाना है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना। अब मैं क्या करूँ ना, मना नहीं मैं करना चाहती। मुझे लगता है फिर बहाना बोलो स्कूल में, एंड क्यों झूठ बोलो जब जा सकता है। तो रोते हुए जा रही थी, मेरे को नहीं जाना। वैसे इसको आइस स्केटिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मौसम इतने दिनों तक विंटर होना, तब मन नहीं करता आपका कि आप इसी ठंड 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 में, और उसको ना नोज ब्लीड की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप ना होए, लेकिन इट यूजुअली गेट्स ड्राइड व्हेन इट्स टू मच कोल्ड। तो देखते हैं। हम तो अपनी तरफ से सारा इंतज़ाम करके भेजा है मैंने, लेकिन आज बस पे ही उसने जाना है, बस पे ही आना है वापस। एंड फिर जस जी पिक कर ही लेंगे। जस जी इज़ वर्किंग हाइब्रिड। आज थोड़ी देर के लिए उन्होंने ऑफिस जाना है एंड देन ही विल बी बैक। तो बस यही चल रहा है हमारी लाइफ में। तो आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, कमेंट डाउन बिलो और बताना। हम लोग तो बस हाय हाय करके निकाल रहे हैं 6 महीने। इवन दो आई एम इनसाइड, लेकिन बाहर तो जाना ही पड़ता है, राइट? एस्केप थोड़ी कर सकते हो आप। मैंने भी कल जाना है ऑफिस, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, नाश्ते को इतना लेट हो गया है। टाइम हो गया है 12 बज गए हैं, और अभी तक मेरा नाश्ता नहीं हुआ। आज बहुत लेट चला ऑफिस ना, तो उस चक्कर में बहुत लेट हो गया। अब ना मैं ये फ़ोन बंद करके दोनों हाथों से अंदर ले जाती हूँ, नहीं तो कोई हादसा ना हो जाए। काम, इतना काम था सुबह से कि नाश्ता तक करने का टाइम नहीं मिला। फाइनली अब मैं आई हूँ डेस्क पे वापस, बट अब लंच नाश्ता यही हो जाएगा। लेकिन हाँ, क्या करूँ, सम डेज आर बिजियर देन अदर्स। कब 3 बज गए पता ही नहीं लगा। अब उठी हूँ, आर्या के आने का टाइम हो गया स्कूल से, तो मैंने कहा इसका ना क्विक स्नैक्स की तैयारी कर दूँ, रख दूँ, फिर ना ये वेट नहीं करती है 1 मिनट भी। और अब मेरी फिर से मीटिंग है 10 मिनट में, तो मैंने कहा ये आएगी, जस जी ला रहे हैं उसको, तो आएगी और आके अपना फटाफट स्नैक्स खा लेगी चुपचाप। मिलना हुआ तो ठीक है, नहीं तो आई थिंक देयर विल बी एन ओवरलैप ऑफ 10 मिनट, तो शायद हो जाए। इसका फ्रूट प्लेटर मैंने बना दिया है, बेरीज और बनाना, एंड ये ना कल के लेफ़्ट ओवर नूडल्स हैं, तो ये खा लेगी। साथ पानी पड़ा है, अपना एंजॉय करेगी। आज तो मैडम की स्केटिंग थी, तो आई होप ज़्यादा ना थकी हो।
देखते हैं, अभी आएगी तो बात करते हैं। लो जी, आर्या आ गई है। एक ये बैग है, एक वो बैग है स्केटिंग का। हाँ जी, कैसी थी आपकी स्केटिंग? सुबह बड़ा रो रो के गई है, मेरे को नहीं जाना, मेरे को स्केटिंग नहीं करना। बट उन्होंने मेरे लेसेस ज़्यादा टाइट बांध दिए थे, सो दैट वाज नाइस। कोई बात नहीं, वैसे तो एंजॉय करा ना। ज़्यादा वो ड्राइनेस की वजह से कोई नोज ब्लीड तो नहीं आई ना? मुझे यही डर था कि कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर भागना पड़ेगा अंदर। हाँ तो टाइम से आ गए थे स्कूल वापस? हाँ। आर्या को डैडा लेने आ गए। डैडिया को बस पे नहीं आना पड़ा आज, ही कुड गेट ओवर जल्दी, तो जस्ट इज लाइक मैं ही आ जाऊंगा लेने। और ये बच्चा बहुत चतुर निकला। 10 मिनट में आई वाज ऑफ द आइस, आई थिंक। अच्छा, चलो हो गया ना। रोते पिटते रहते हो। सारी इसकी फ्रेंड्स और ये रो रही थी सुबह, हमें नहीं जाना स्केटिंग, हमें नहीं करनी स्केटिंग। और ना अब बड़ा मज़े की बात हुई है, बताती हूँ आपको। पहले जज जी को मिल लो। हाँ हाँ, करो करो का। मैंने कहा आर्या का ना 3:07 पे ही फोन आ गया, तो मैंने कहा इतनी जल्दी फोन आ गया। 3:15 3:20 तक एक्सपेक्टेशन होती है कि फोन आएगा जब ये निकलेगी, लेकिन पहले ही फोन आ गया। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या हुआ है। तो अब बता रही है कि मैं स्केटिंग जब गई थी, मैं अपना स्कूल बैग भी साथ ही ले गई थी। तो जब मैं बस से उतरी, मैंने डैडा को फ़ोन कर दिया और सीधा मैं डैडा को मिल गई। मेरे को अंदर स्कूल में बैग नहीं लेने जाना पड़ा। बताओ, हम सोचते हैं कि हम पढ़ा लिखा दें, बच्चे आजकल सब पढ़े लिखे हैं, पहले से ही पढ़े लिखे हैं, ये इनको सब पता है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि अपना दिमाग भी लड़ाता है बच्चा, सिर्फ किसी के कहे पे नहीं चलता। वेरी नाइस। अब बस ये लंच करेगी और मैं वापस जाऊंगी अपनी काम पे। लंच देख लूँ खा के आई है, नहीं खा के आई, क्या हुआ है। ये है इसका थर्मस, ये है इसके स्नैक्स। वेरी गुड, ये तो अच्छा है। ओह वाह, मैंने महाराजमा चावल दिए थे फर्स्ट क्लास, ख़त्म है, वो अप टू द ब्रिम था। सो गुड, तो अच्छा खा के आई है, आई एम हैप्पी। दही भी था, ओह दही भी खा के आई है, वेरी गुड। भूख लगती है अब ना, तो ढंग से फिनिश करके आती है लंच। तो जी टाइम हो गया है 5:10 और ये इंसान हो गया है बहुत लेट। मैं एक्चुअली ना अपनी शिफ्ट कंप्लीट करी जॉब की और फिर उसके बाद मैं लग गई एडिटिंग पे, क्योंकि आर्या और जस्ट जब आए थे तो मेरे 10-15 मिनट लग गए। सो आई हैव टू कॉम्पनसेट दैट फेयरली इन द जॉब। इसलिए पहले जॉब पे लेट तक बैठी और फिर उसके बाद एडिटिंग करने लग गई, क्योंकि मुझे पता है खाने के बाद जस्ट जी एडिटिंग करेंगे, तो मतलब वीडियो रेंडर करके अपलोड करेंगे। तो इसीलिए मुझे था कि फटाफट काम रेडी कर दूँ। तो अब आई हूँ। अब पता नहीं, थोड़ा सा लग रहा है 6 बजे रोटी खानी है, बहुत लेट चल रहा है मामला। नॉट दैट एनीबडी इज़ काउंटिंग ऑन मी कि 6 बजे ही रोटी खाते हैं। इट्स नॉट लाइक अ वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश होती है कि दिन ढलने से पहले आप रोटी खा लो, विच इज़ यूजुअली बिटवीन 6 to 6:15। हमारा रोज़ का वो होता है कि नियम कि हम कर लें। ये है कि एक नियम होता है, डिसिप्लिन होता है, आपको टाइम से खाना है तो खाना है। तो मैंने कहा फटाफट जाती हूँ, और आज काम भी थोड़ा लंबा है, मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी लंच में, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी काम के हवाले से। अब बना रही हूँ पालक पनीर, तो आज काम थोड़ा लंबा है, लेकिन हाँ ब्लांच कर दिया पालक। इसको छानेंगे, तड़का लगाएंगे, मिक्सी करेंगे, रोटी बनाएंगे, पनीर डालेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वही काम करूँगी अभी फटाफट। तो आई डोंट थिंक आज 6 बजे हमारा खाना रेडी होगा। लेट्स सी क्या मंजूर है रब नू, 6:15 हो ही जाएंगे। तो साथ अपना लगाते हैं दरबार साहब, और साथ में मेरा कीर्तन चलता है। यूजुअली ना मेरे पास हेल्प होती है आर्या से या जस से, लेकिन आज जस भी एडिटिंग में बिज़ी हैं। अभी तो पाठ कर रहे हैं, फिर एडिटिंग करेंगे, सो बैक टू बैक हर कोई बिज़ी है। आर्या भी इतनी थकी हुई स्कूल से आई है कि आई डोंट वांट टू बॉदर हर कि टेबल लगा, ये कर, हेल्प, सैलेड काट, क्योंकि मुझे पता है बच्चा स्कूल से आया है, थका हुआ है। सो दिस इज़ माई ड्यूटी कि शाम की मैं तैयारी करूँ। तो नहीं तो यूजुअली बोथ ऑफ देम पिच इन एंड वी वर्क एज अ टीम एंड डिवाइड एंड कॉन्कर हो जाता है। लेकिन आज आई एम ऑल बाय माई सेल्फ, बट हो रहा है काम।
हमारा खाना हमें मिल जाएगा, मुकम्मल हो जाएगी हमारी स्पीड जर्नी हमने जो पकड़ी हुई है। टाइम हो गया 5:45 एंड हमारा हाथ पर चद्दा डाइनिंग टेबल रेडी है। बाकी की तैयारी वहाँ हो रही है। रब की दया से इट्स ऑलमोस्ट रेडी। मेरा देखो पालक पनीर बन गया है। यहाँ पे दाल मखनी लेफ़्ट ओवर है, वो गर्म हो रही है। फुलके मैं बनाने लगी हूँ, आटा जस्ट अभी गूंदा है, तो बस 10-15 मिनट इसीलिए दे रही हूँ। तो अपने आप को कभी कभी ऐसे चैलेंज कर लेना चाहिए। क्या आप लोगों ने कभी लेस देन आवर में पालक पनीर बनाया है? और अगर बनाया तो मुझे बताना। लेकिन यस, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम द बेंचमार्क फॉर पालक पनीर की 1 घंटे में मैंने रोटी तैयार कर ली विद ज़ीरो प्रिपरेशन पहले। लाइक आई हैव नॉट डन एनीथिंग पहले। पालक भी अभी ही उबाली, सो स्क्रैच से सब कुछ बनाया। बट देर आर फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी कि कैसे मैंने इतनी जल्दी काम करा। तो फोकस ऑन द प्रायोरिटी एरियाज एंड गो फ्रॉम देयर। तो बस अब फुलके बनाते हैं फटाफट, तो होपफुली 6:15 तक सारे फुलके बन जाएंगे। रोटी हमारी लग जानी चाहिए टेबल पे। तो लेट्स सी क्या होता है। सजी हुई टेबल इतनी सोनी लगती है ना दोनों। आज क्यों, क्या हुआ? I gave a challenge to myself कि 45 मिनट्स में रोटी बनेगी या नहीं। मैं अभी इनको दिखाया भी है अच्छा। कि मैंने स्टार्ट करा था लाइक 4:45। हाँ, 4:45। एंड 5 मैंने करा। मैं कहा देयर इज नो वे आई कैन कुक पालक पनीर 6 बजे तक। अरे! और मैंने कुछ भी नहीं उबाला हुआ था, कुछ भी नहीं करा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं, नेहा जी पुट्ठे अन्नल बना लेती जी, पुट्ठे अच्छा, अन्नल। अभी ना बनता तो बस हो रहा होता कि पुट्ठे। लेकिन 6-10 हुआ है। यार देखो, पालक पनीर एंड दाल मखनी कल की बची हुई है। सो जी, मैंने तो वेलकम भी नहीं किया आपको सुबह से। नेहा ने तो वेलकम करता हूँ। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वो तो कर दें दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर दें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने वाला था। मेरे को लगता है इस बार गर्मी आनी नहीं, इस बार गर्मी कोई नहीं जी आनी दोस्तों। चलो रोटी खाएं, कहाँ चलें फिर? इस बार सस्कैचुअन में तो गर्मी कोई नहीं आनी। और दरबार साहब चल रहे जी। और अगर आपको केबल टीवी चाहिए हो तो थल्ले लिंक दिया हुआ है अमन का, कैलगरी से बेस्ड हैं, बड़े ही अच्छे सर्विस प्रोवाइड करते हैं IPTV के लिए, उनसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो बड़ी ज़रूरी आपसे जो बात करनी है आज की वीडियो में वो ये है कि कई लोगों ने पीछे ना कमेंट कर करके पूछा था ऐसा कौन सा क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो जिससे आपको फ्री पॉइंट्स मिल जाते हैं और आप होटल में स्टे फ्री कर लेते हो और कभी आप जो है कोई ना कोई डिस्काउंट और मिल जाते हैं आपको, तो वो क्या है? तो प्राइमरीली 2 क्रेडिट कार्ड हैं जो मैं यूज़ करता हूँ और दोनों की ईयरली फीस है, तो फ्री तो नहीं है। पहली बात। एक है वेस्टजेट का कार्ड जो RBC का है, उसको हम बहुत यूज़ करते हैं, तो उसकी तो फीस आप ये लगाएं, अगर हम $120 साल की फ़ीस देते हैं ना तो वसूल हो जाती है। कैसे? क्योंकि जब आप एज अ फैमिली जब जाते हो ना, और तो चेक इन बैग जो होते हैं ना वो सारे फ्री मिल जाते हैं। तो एक चेक इन बैग के ही 30-40 पता नहीं कितने डॉलर लगते हैं। तो आप सोच लें कि हम लोग अगर जाएं और चेक इन करें तो कितनी अच्छी जो है पैसे वो वसूल है। और उस क्रेडिट कार्ड की ना अब इन्होंने पॉइंट्स का सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया है, तो उसको कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो, उनका जो यूसेज है ना वो बढ़ा दी है। पहले होता था कि हर साल आपको कंपेनियन वाउचर मिलता था, अब भी मिलता है, लेकिन पिछले साल मैंने कंपेनियन वाउचर को रिप्लेस करा लिया था 4 लाउंज पासेस से। तो पहली बार हम टोरंटो में लाउंज में चले गए थे इस बारी। इतना अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं था, बट क्योंकि लाउंज यहाँ की इतनी अच्छी मेरे को तो लगी नहीं, खाना पीना जो मिलता है सानू वो तो स्वाद लगता नहीं। बट चलो हम फ्री में हो आए क्योंकि हमारे पास वेस्टजेट के क्रेडिट कार्ड से 4 लाउंज के पास मिले थे जो हमने यूज़ कर लिया। तो ये तो हुआ वेस्टजेट का। मोस्टली हमारी ट्रैवल जो है ना, क्योंकि हम रहते इस पास से हैं तो हमें कैलगरी के थ्रू जाना होता है और वेस्टजेट ही हमें वारा खाती है, तो वेस्टजेट है। दूसरा क्रेडिट कार्ड है जिससे एक्चुअली मैं दिल्ली में होटल में फ्री में रहा था जब हम लास्ट ईयर जब हम वैंकूवर गए थे इन अक्टूबर टाइम में, थैंक्स गिविंग पे, तब मैं वहां पे होटल भी फ्री में रहा था। वो था एरोप्लान का कार्ड जो है अमेरिकन एक्सप्रेस का, उसकी भी ईयरली फीस है और उसमें मैंने पिछले अबाउट 40,000 पॉइंट्स जो मेरे बने हुए थे वो यूज़ करके मैं दिल्ली के क्राउन प्लाजा होटल में फ्री रहा था पिछले साल, जब पिछले मतलब दिसंबर में जब हम अभी होके आए हैं। तो प्राइमरीली दीज आर द 2 गो टू कार्ड्स दैट आई यूज़। उसके अलावा मेरे पास है PC
पीसी फाइनेंशियल का जो कार्ड होता है उसकी कोई फीस नहीं होती, उसमें आपको ग्रॉसरी के पॉइंट्स अच्छे मिल जाते हैं, वो मैं बनाता रहता हूँ, फिर जब वो बन जाते हैं तो फिर मेरे कोई पॉइंट्स वो खा जाता है, तो ये कहती रहती है मेरे को पॉइंट है, तो वो फिर शॉपर ड्रग मार्ट पे उसका चलता है, तो वो सब आप ले सकते हो। और मैंने सुना है एरोप्लेन के जो कार्ड्स होते जो पॉइंट्स होते हैं ना, उसको आप होटल्स के साथ साथ आप शॉपिंग भी कर सकते हो। मैंने कभी नहीं करी, मोस्टली मैंने होटल्स ही यूज़ करा है, जो ले लेना या कार रेंटल ले लेना कभी, वो सब यूज़ किया है। सो एरोप्लेन एंड वेस्टजेट का जो आरबीसी का कार्ड और एरोप्लेन का अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड, दे आर द 2 क्रेडिट कार्ड्स दैट आर माई गो टू क्रेडिट कार्ड्स दैट आई यूज़ फॉर मोस्ट ऑफ द स्टफ दैट वी डू। प्लस इन दोनों कार्ड्स का बेनिफिट ये होता है कि इन दोनों पे कार रेंटल इंश्योरेंस फ्री में मिल जाती है, क्योंकि जब आप कार रेंटल करते हो कहीं पे जाते हो तो आपको वहाँ की काउंटर पे कार रेंटल इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको लेनी है फॉर फर्दर पीस ऑफ माइंड, तो आप ले सकते हैं। मैंने अभी तक के अपने सफ़रों में क्रेडिट कार्ड की जो इंश्योरेंस है उसी से गाड़ियाँ चलाई हैं। मैंने ओवर द काउंटर वाली कार रेंटल की इंश्योरेंस को हमेशा डिनाई किया। बट अगेन दिस इज़ योर पर्सनल प्रेफरेंस। सो ये 2 क्रेडिट कार्ड हैं। मैंने कहा बहुत दिन से लोग पूछ रहे थे, तो वक्त आ गया कि आपको बता देना चाहिए। और पॉइंट्स बनाएं एंड देन यूज़ करें एंड देन हमें बताएं कि आप कहाँ कहाँ यूज़ करके आए हैं, कैसे कैसे घूम के आए हैं। और 6:15 का समय, नेहा जी और आर्या जी आके बैठ गई हैं, रोटी का टाइम है। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। वेरी गुड। और मैं थक गई आज, मेरा इतना वो लग रहा था ना, इतना बिजी दिन था। हाँ, बट रब की दया से स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा कई लोगों का जो सपोर्ट में आए, जिन्होंने ये कहा कि आर्या इज नॉट सैड। इतने लोग आज कमेंट आए हैं कि वो तो इतनी अच्छी बच्ची है, और कोई ऐसे आपको कैसे कह सकता है, आप तो इतने अच्छे पेरेंट्स हो। तो आप लोगों ने सपोर्ट किया, कमेंट करे, और आपने, क्योंकि कई लोगों ने बोला है कि हम तो आपको देखते हैं कि आप इतना अच्छा करते हो। किसी ने अभी कमेंट, किसी का मैंने और पढ़ा है, तो वो बंदे ने लिखा कि मैं भी सिंगल चाइल्ड हूँ और ऐसा बिल्कुल नहीं हमें लगता। आर्या की बात से मैं सहमत हूँ कि इफ शी इज हैप्पी सो शी इज हैप्पी। तो मतलब बड़े लोगों ने, आपने बड़ा ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो मैंने कहा उस दिन ना बड़ा दुख लगा था, तो मैंने शेयर कर दिया कि यार, मैंने कहा इतने हम क्रूर पेरेंट्स तो नहीं है जो हम अपने बच्चों का भाई बड़ा बुरा चाह रहे हैं। बट थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, दिल से शुक्रिया आपका। और ये रही मेरी लोनली चाइल्ड, लोनली चाइल्डहुड। लोनली हम हो गए हैं। हाँ, लोनली इसको करने के लिए खुश। तो चलो जी, रोटी खाते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करे बिना मत जाइएगा, और सपोर्ट दिखाएं थोड़ी सी, इधर उधर शेयर करें अपने दोस्तों यारों मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, किसी को भेज दें वीडियो हमारी। इतना थोड़ा सा हमारी हेल्प करें, एंड हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।